अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। आज का मेरा टॉपिक मेरे ख्याल में थोड़ा तीखा हो जाएगा हमारे मर्द हजरात के लिए, तो बेयर विद मी। मर्द हजरातों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अपना रोल समझने के लिए सोसाइटी में आपको सबसे पहले क्या है कि एक इंसान, एक मर्द, ही इज़ बॉर्न फ्रॉम अ वुमन, यानी कि उसकी माँ एक औरत है। वो एजुकेशन एक औरत से लेता है, यानी कि उसकी टीचर एक औरत होती है मोस्टली। वो ग्रो अप करता है एक औरत के साथ, अगर उसकी बहन हो तो बहन के रूप में। ही फॉल्स इन लव विद द वुमन, एक महबूबा, इश्क, मोहब्बत वो एक औरत से करता है। आजकल तो खैर डैश, लेकिन नॉर्मली अल्लाह ने दो ही जेंडर बनाए हुए हैं। और ही मैरिज अ वुमन, एक औरत के साथ शादी करता है ना। और फिर उसकी औलाद अगर होती है तो उसमें भी अगर बेटी पैदा हो तो वो ही बेयर्स अ वुमन, ठीक है। अब एक मर्द जो एक औरत की कोख से निकला है, एक औरत के साथ पला बड़ा है, एक औरत से तरबियत हासिल करता है, एक औरत से प्यार करता है, एक औरत से शादी करता है, और एक औरत जो है उसको पैदा करता है। यानी कि 6 रिश्ते मर्द के औरत की वजह से बनते हैं, वरना बन ही नहीं सकते। वो इस दुनिया में नहीं आ सकता, उसका कोई उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं, एजुकेटर और मर्दों के साथ आ ही नहीं सकता दुनिया में। तो बहन, जो कि एक बहन होती है माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्यार नहीं वो कर सकता किसी से, शादी नहीं कर सकता और औलाद पैदा नहीं कर सकता। तो फिर इस कोख को जो आपको जन्म देती है, जो आपको पालती है, परवरिश चढ़ाती है, इस काबिल बनाती है कि आप दुनिया में बाहर निकल के एक इंसान, अच्छे इंसान या कामयाब इंसान बन सकें, आप उसकी कोख को गाली जब देते तो ये बहुत ही नाजेबा बात है। और हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये बात बहुत ज़्यादा है कि MCBC बहुत आराम से लोग कर जाते हैं। और माँ की गाली दे देना या बहन की गाली दे देना, 1 मिनट के लिए अगर आप सोचें तो आपको एहसास होगा कि ये गाली एक्चुअली आप अपने आप को दे रहे हैं ना। आप जब किसी को माँ की गाली देते हैं तो आप अगर डेफिनेशन करके दे भी दें कि तेरी माँ की फलान, फिर भी क्योंकि आप माँ की इन डिफेक्ट इन जनरल आप माँ की कोख को गाली दे रहे हैं, तो वो आप अपनी माँ को भी गाली दे रहे हैं। बहन की गाली दे रहे हैं तो वो भी। अब आप सोचिए कि क्या अपनी बहन को आप ये काम करने देंगे जो आप वो गाली दे रहे हैं? वुड यू डू इट? आप अपनी बहन के साथ ये गंदा घिनौना काम करेंगे जो आप गाली दे रहे हैं? गाली का मकसद समझिए, गाली का मतलब समझिए। और हमारे लोगों में ये बहुत ज़्यादा, हमारे मर्दों में मैं देखती हूँ, अक्सर देखती हूँ कि ये आम, जैसे सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम है ना, ऐसे ही MCBC है, आराम से ही दे जाते हैं ना, बिल्कुल ही। और पंजाबी लोग तो बहुत ही आराम से दे जाते हैं। तो इस बात को थोड़ा देखिए, ये मर्द हजरात के लिए वीडियो है कि आप अपनी ज़ुबान को थोड़ा जो है ना वो थाम के चला करें। आजकल क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में बहुत हाइपर माहौल है, तो उसमें भी ये गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है बहुत ज़्यादा। मैं आपको साइकोलॉजिकली छोटा सा बताती हूँ जाने से पहले। वो ये है कि जब आप किसी दूसरे इंसान को गाली देते हैं, एक्चुअली वो आप अपने आप को दे रहे होते हैं। क्यों? उसकी वजह नंबर 1, आपकी तरबियत ही बुरी हुई, गंदी तरबियत हुई, गंदी जहनियत है आपकी। आपको घर में एक औरत की इज़्ज़त करना नहीं सिखाई, कि जिसका मतलब है कि आपका बाप बुरा है। मैं ये सख्त लफ्ज़ बता रही हूँ, लेकिन आसान ज़ुबान में समझाने का इसके अलावा मुझे कोई तरीका नहीं आता। आपके वालिद साहब जो थे, उन्होंने या तो आपकी माँ के साथ बुरा सलूक रखा, या आपको ये तरबियत दी कि औरत के साथ बुरा सलूक रखो, क्योंकि उनको ऊपर से ये मिला हुआ था। तो ये जनरेशनली चलती आ रही है। आपको इज़्ज़त नहीं करनी सिखाई गई औरत की, और आप ये समझते हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट इन लोगों में होती है, वो ये होती है कि ये लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। इन लोगों में अपनी जो सेल्फ वर्थ फीलिंग जो होती है ना, सेल्फ वर्थ फीलिंग इंग्लिश में इसको कहते हैं, वो नहीं होती। और वो औरत क्योंकि फिज़िकली कमज़ोर है, ठीक है, फिज़िकली कमज़ोर है, इमोशनली, और एक्चुअली तो फिज़िकली भी उस तरह कमज़ोर नहीं है। क्योंकि अगर एक औरत अगर आपको एक दफ़ा भी, मेरे फादर कहा करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि अगर मर्द को एक जो तकलीफ़ होती है औरत को बच्चा पैदा करने की, जो वेन्स होती हैं, उसकी एक भी उसको आ जाए तो वो ज़िंदगी भर अपनी बीवी के आगे कुछ नहीं बोलेगा। मर्द में इतनी हिम्मत नहीं होती, वैसे बड़े होते हैं लेकिन उनमें ये मतलब मार पीट कर सकते हैं औरत को, लेकिन जो इंटरनली फिजिकल औरत जो अपने अंदर पेन लेती है वो मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। और औरत इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो मर्द हजरात होते हैं, क्योंकि वो एक नाजुक औरत को, इसीलिए सिर्फ नाजुक कहते हैं, एक नाजुक औरत को थप्पड़ थप्पड़ मार सकते हैं, वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ,
میں بہت اسٹرانگ ہو گئی. یہ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اپنی جو اپنے آپ کو اندر سے جو ہے نا وہ کیسے میں سمجھاؤں, جو اپنے آپ کو اندر سے بہت کمزور اور کسی نہ قابل سمجھتے ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, تو وہ اوپر سے ہمارے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں اتو ولیدی, تو اوپر سے وہ شور اور ڈال کے اور اونچا بول کے اور ہاتھ پاؤں استعمال کر گندی زبان استعمال کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اس پہ حاوی آ رہا ہوں. بیسیکلی آپ حاوی نہیں آ رہے ہوتے, آپ کی جو تھوڑی بہت ڈیڑھ آنے کی عزت ہوتی ہے وہ بھی اس عورت کی زندگی سے, دماغ سے, دل سے نکل جاتی. بولتی نہیں وہ اور بات ہے, اس کی بہت ساری وجہ ہوتی, لیکن نکل جاتی. تو مرد حضرات کے لیے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنی زبان پہ تھوڑا قابو رکھیے. کہ جب آپ گالی دیتے ہیں تو آپ کسی کی بیٹی کو گالی نہیں دے رہے ہیں, آپ اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو گالی دے رہے ہیں. آئی ہوپ دس گیٹس ٹو سمبڈی. ٹل دین, جیون پردیسی, مل جیتے سرک.